हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्टर्स टू व्यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आप चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि आप लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे इतनी खुशी हुई है कि आप लोगों को मेरा वीडियो इतना अच्छा लगा और आप लोग इंटरेस्टेड हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। तो मैंने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि इतना सारा व्यू आएगा, लेकिन बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे वीडियो को, तो थैंक यू सो मच। हाँ, चलते हैं अब अपने सेकंड टॉपिक पे, कि मैंने जो बताया था आप लोगों को कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो उसका फर्स्ट आप अगर होता है तो आप राइट डाउन करते जाइए कि फर्स्ट प्रिपरेशन का फर्स्ट ये है कि नुक्ता आपको चेक करना होगा कि कैसे प्रोनाउंसिएशन जो हमारा होता है ना, टंग ट्विस्ट होते रहना चाहिए जब भी हम बात करते हैं ना। तो उस बात में ऐसा फील होना चाहिए कि अगला इंसान कॉन्फिडेंट है बात करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो वो कैसे होगा, जब हमारा टंग ट्विस्ट होते रहेगा अच्छे से और उसकी प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस क्या होती है इसकी, कि जैसे हम लोग जाते थे थिएटर में तो हमें बोला गया था कि आप एक पैराग्राफ को उठाओ और सही सही वर्ड्स में आप पढ़ो उसको अच्छे से। आपको पता है, आप 20 मिनट्स अगर टंग ट्विस्ट करते करते पढ़ाई करोगे ना सही वे में, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। और वही है कि हम लोगों को जो पैराग्राफ दिया जाता है ना वहाँ पे, तो वैसे ही स्क्रिप्ट जो दी जाती है वो सब आगे आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें फ्लुएंसी चाहिए आपको। ये नहीं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ और माइंड में चल रहा है तो अटक अटक के बोल रहे हैं, वैसा नहीं। जो स्क्रिप्ट दिया गया है, अब आप ये सोचिए कि स्क्रिप्ट ऐसे दिया जाएगा और उसको आपको वॉच करना है और विजुअलाइज करना है अच्छे से कि ये आपके साथ हो रहा है। जैसे कोई भी चीज को आप पहले तो आपको ये सब सेकेंडरी है। फर्स्ट आप क्या कीजिए, पर डे 1 घंटा 1.5 घंटा कोशिश कीजिए, जितनी देर बैठ सकते हैं। कई लोगों को मन ही नहीं लगेगा अभी स्टार्टिंग में, कंटिन्यू हाफ एन आवर तो कम से कम बैठना ही है। उसको लेके अच्छे से सोच सोच के पढ़िए। पहले तो आराम आराम से पढ़िए कि मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा चल रहा है, टंग ट्विस्ट हो रहा है मेरा। क्योंकि डायलॉग के टाइम में, डायलॉग डिलीवरी जो हम करते हैं ना, उसमें हमें ये सब इजी होता है। नहीं तो क्या होगा कि आप उसी पे ध्यान जाएगा आपका, और कैमरा तो ऐसा चीज है कि वो कैच कर लेगा फट से, तो वहां पे बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन के लिए। और उसके लिए आप जाइएगा, मेरा इंट्रो वीडियो वगैरह मैंने डाला हुआ है, तो उसमें देखिएगा मेरी फ्लुएंसी कैसी है और मैं कैसे इंट्रो वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो ये सब भी आप लोगों को ईजी होगा। वैसे आप भी तैयार कर सकते हैं उस सब चीजों को। तो यही मेरा बोलना था कि फर्स्ट प्रिपरेशन आपका ऐसा रहना चाहिए कि रोज आप पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद जो भी आपको सॉन्ग अच्छा लगे, मैं तो हालांकि ओल्ड सॉन्ग वगैरह सुनती थी, तो उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए ना बहुत इजी होता है। मतलब कि क्योंकि देखिए बिहार और यूपी हमारे जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे ना श स ये सब का ना बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आते हैं ड ड़ ड़, सब बहुत फर्क है इन सब चीज़ों में। तो वो सब आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिलेंगे, क्लास टाइप के जो भी होंगे, तो उससे आप देख के, अगर इजी ना हो तो वैसे करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि ड का उच्चारण कैसे करें, ड़ का उच्चारण कैसे करें, जेड का ज ऐसे करके कैसे उच्चारण करें। तो टंग ट्विस्ट होता है इन चीज़ों का, और इसको अगर सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में। तो ये सबसे टफ पार्ट जो है इसका यही है, और इस पे आपका अगर कमांड हो गया तो आप जंग जीत गए। क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। और हमें क्या लगता है, अरे हम तो आराम से पढ़ लेंगे, हम तो हिंदी वाले ही हैं, हमें तो इजी से हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। फ्रंट पे जब आएंगे ना आप, इतने मिस्टेक्स निकलते हैं कि इतना भी किसी का प्रोनाउंसिएशन सही है ना, वो फिर भी वहां से अटकाता ही है वो चीज़। तो ये चीज़ें आपको रोकेंगी। तो इसके लिए फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, और सेंटेंस
को अच्छे से फील करके बोलना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, वैसा नहीं। अभी हम कोई चीज को अगर मैं ले रही हूँ, वो भी आगे आगे मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगी और फिर मैं बोलूंगी, और उसके बहुत टाइप से उसको बोलना है आपको, और इमोशंस के साथ में। कि जैसे होता है ना कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, किसी को अगर हम पूछेंगे ना, अरे तुम कहाँ जा रही हो, एक ये हुआ वे, अरे तुम कहाँ जा रही हो, बहुत डीप से बोलना, क्या कर रही हो, मतलब अलग अलग एक सेंटेंस को ना कितनी वैरायटी में आप पेश कर सकते हैं ना, वैसा आप सोचिए। तो आर्टिस्ट का ये सबसे पहले ये चीज है कि आपको ये सभी चीजों पे फोकसफुली देखना होगा कि कैसे ये किया जाए, कमांड किया जाए इसके लिए। तो और इसके लिए क्या है, तो वही यही है प्रैक्टिस, कि आपको रोज एक पैराग्राफ लीजिए, पढ़ के और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हो सके तो उसको शूट कीजिए अपने से, मोबाइल तो है ही हम लोगों के पास में, मोबाइल पे जाके अच्छे से शूट कीजिए, ताकि मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं बोल रही हूँ तो कैसे, या बोल रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ। पहला अगर हो सके तो मिरर में पहले प्रैक्टिस कीजिए, नहीं हो मिरर से अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो खुद का वीडियो खुद ही आप रिकॉर्ड कीजिए अच्छे से। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए और उस पर खुद से ही सोचिए, फील कीजिए कि ये मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे फील करके जब आप ये बनाएंगे ना, तो आपको अपनी गलतियां खुद ही दिखाई देंगी, अपने नुक्ते पे आपको खुद ही आप देख सकते हो कि मैं क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, जो मुझे आगे नहीं होना चाहिए मुझसे। समझ रहे हैं कि मुझे ये सब चीजें रोकेंगी। तो ये एक था पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ड्रेसिंग सेंस पे आज मैं 2 टॉपिक पे ही बात करूंगी, ठीक है। जो कि एक तो था ये कि फर्स्ट तो आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लस फेस एक्सप्रेशंस जो कि मैंने मिरर में बोला है, उसके लिए मैं आगे चल के आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी कि आपके फेस को ट्विस्ट करना है तो कैसे करना है। थोड़ा सा इडियोटिक लगता है लेकिन करना तो है, हमारा तो वो काम है, हमें तो खैर मजा ही आता है और हमारा वही काम है कि हमको दूसरे को हंसाना है, दूसरे को खुश करना है अपने एक्ट से, वही एक आर्टिस्ट होता है। तो ये तो फील ही नहीं करना हमारा मुंह कैसा लग रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा, क्योंकि सही है कि अगर अच्छे रोल मिल गए तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोई फेस बनाने का आ गया, कुछ भी कहा गया कि ऐसा फेस बनाओ, वो करो, तो उस टाइम में अटकेंगे। तो इसके लिए आपको फेस को भी ट्विस्ट करना पड़ता है, समझ गए। उसके लिए प्रॉपर मैं एक दिन दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या किया जाता है। तो ये हुआ मेन एक पॉइंट। तो राइट डाउन कीजिएगा इन पॉइंट्स को कि फर्स्ट तो आपको विजुअलाइज करके रीड करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो बना के, हो सके तो मिरर में प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो वीडियो बना के अपनी गलतियों को, अपने प्रोनाउंसिएशंस को कैसे आप देखेंगे कि कैसा एक सेंटेंस मैंने बनाया है तो क्या वो फील हो रहा है, उस सेंटेंस को मैच कीजिए अपने जो भी आप कैरेक्टर को फील कर रहे हो। कि जैसे मैं माँ का कैरेक्टर फील करती हूँ तो मैं अपने बच्चे को ऐसे बोलती हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बेटा तू क्यों ऐसा कर रही है, तो समझ में नहीं आता है तुझे, तो मुझे क्यों इतना परेशान कर रही है, मत करना, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो ये जैसा हम नेचुरल रहते हैं अपने लाइफ में ना, जस्ट वो भी वहां हमें वैसा ही देना पड़ता है। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है वहां पे कि अच्छा खासा करते रहेंगे, लेकिन कैमरा जैसे ही चलने लगेगा ना, वो प्रॉपर अपने आप को ना, वो दूसरा ही उनका ये हो जाता है कि जो कि डायरेक्टर गुस्सा करने लग जाते हैं कि अरे यार अच्छा खासा कर रहे थे ना, कैमरा देखते ही एकदम पूरा फील होने लगता है कि मैं हीरो हूँ, ये हूँ, क्या हूँ, या हीरोइन हूँ। वैसा मत करो, नेचुरली रहो ना आप, तो लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा। आप कई लोगों को आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे अच्छा करेंगे, लेकिन जब उनके फील हो जाएगा ना माइंड में कि वो एक्ट कर रहे हैं, तो एक्ट में एक ऐसा ना ट्विस्ट कर देंगे कि वो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचुरल चीजें अच्छी लगती है कि आप जो भी हो, जैसे हो। तो बस ये है कि आपका फेस वगैरह अच्छा ये करना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। बात कर रहे हो, जो डायलॉग देना चाह रहे हैं, वो डायलॉग डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को टच करे उस पॉइंट पे। मतलब ये हो कि जो आप बोल रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बोला
तो मैं अपने बच्ची से ऐसे ठीक से बात कर रही हूँ, तो वैसे आपको देना है ये डायलॉग डिलीवरी वगैरह। तो ये था आज का 2 पॉइंट। और बहुत सारे गाने सुनिए आप लोग, पुराने गाने में ना आपको, और साथ साथ गाइए। मैं तो ऐसे ही करती थी, मेरे लिए इजी हुआ वो चीज़, क्योंकि मैं साउथ में रही हूँ ज़्यादा टाइम, तो वहाँ का हिंदी तो एकदम बेकार हो जाता है। तो साउथ के हिंदी के अकॉर्डिंग तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था पहले तो, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे करेक्ट करना था, बहुत मेहनत हुआ उसमें। अभी तक भी मेरा ठीक से सेंटेंस नहीं ये हो पाता था, लेकिन अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना, मैं वो गाने सुन सुन के अपने आप को पूरा विजुअलाइज करती थी, उसमें गुम होती थी, देन स्टार्ट होती थी कि नहीं ये ऐसे करने से ऐसा होगा। खूब मेहनत करती थी मैं कि जैसे आपको बोल रही हूँ मैं 20 मिनट्स और आधा घंटा दीजिए, और मेरा अगर जो भी टाइम मुझे मिलता था ना, मैं उसको जोर जोर से पढ़ के कोई भी ये स्क्रिप्ट उठाती थी, या मैं अपने मन से ही स्क्रिप्ट बना देती थी कि मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, कभी अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, कभी अपने रिलेटिव से बात कर रही हूँ, किसी से भी बेटे से बात कर रही हूँ, किसी से भी, पूरी फैमिली के लिए मैं एक लिस्ट उठाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर मुझे वहां दिया जाएगा। कभी मामी बन जाती थी, अपने आप से ही एक स्क्रिप्ट रेडी कर लेती थी, भाभी बनती थी, एक स्क्रिप्ट रेडी करती थी। तो ये सभी चीजें, या भी नहीं भी तो अब तो आप लोगों को तो और अच्छा है कि आप YouTube पे जाएंगे, भाभी का स्क्रिप्ट, लड़कियां हैं तो भाभी का स्क्रिप्ट लीजिए, उसको ऐसे रेडी कीजिए, दीदी का लीजिए रेडी कीजिए, मामी का लीजिए, बुआ का लीजिए, सब मिला के ऐसे रेडी करते जाइए, और एक एक स्क्रिप्ट को ना प्रिपेयर कीजिए। टाइम आपका ना इसी में, वहाँ कोर्स में भी यही चीज करवाया जाता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा कि आज आप ये कैरेक्टर को विजुअलाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए हमें उतना चार्ज देना पड़ता है। तो आप खुद का जज खुद बन गया कि वहां पे आप देखिए ये सब चीजें करके, और उसके बाद में देखिए, और देन मैं नेक्स्ट स्टेप बोलूंगी आपको कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि एक ही साथ में पूरा बाउंस हो जाए आप लोगों को। तो आप लोगों ने आज क्या सीखा है? 2 चीजें, कि एक तो पढ़ना है अच्छे से विजुअलाइज करके कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये सब पढ़ के, उसके बाद नेक्स्ट आपको वीडियो बनाना है, या तो प्रैक्टिस करना है मिरर के पास में, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।